हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी मणिपुर के बारे में। एनआईटी मणिपुर की फी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं एंड सीधे आ जाते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे समराइज्ड फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक 2025 दिया हुआ है। यहाँ पे फीस है, कैटेगरीज एंड सेमेस्टर है। हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। फीस तुम लोग देख सकते हो, सबसे पहले लिया जाता है एडमिशन फी, जिसके अंदर जो कैटेगरीज हैं जैसे कि जनरल इन और इनकम बिटवीन 1 लाख से 5 लाख पर एनम, और ST SC PWD वाला इनकम वाले लोग को जिनका बिलो 1 लाख पर एनम है, ठीक है। और ये सिर्फ SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है, ये OBC जनरल और EWS वालों के लिए भी है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल लोग का लगता है 83,900। 1 से 5 लाख जिनकी फैमिली एनुअल इनकम है, ठीक है, एक्सेप्ट ST SC फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरीज को छोड़ के लगता है 42,233। एंड उसके बाद इसका तो आप लोग देख सकते हो, लगता है 21,400, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड उसके बाद हॉस्टल फी लगता है। हॉस्टल फी में तुम लोग देख सकते हो 50,000। देन अपना टोटल बन के आता है जनरल के लिए 1,32,500, ठीक है। जनरल का मतलब ये भी है कि जिनका फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। इनकम बिटवीन 1 लाख से 5 लाख, भले आप OBC EWS या फिर जनरल से आते हो, तो आपको लगेंगे 91,233। एंड उसके बाद SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या तो OBC जनरल EWS हो, लेकिन आपकी फैमिली पेरेंटल एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, तो तुमको 70,400 देना है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सो एनीवेज, हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल आप लोग को इतना ही है, बस ये इन्होंने बता दिया, लेकिन अभी ओके हॉस्टल भी लगा दिया, ठीक है। तो हाँ, टोटल इतना ही है। अब उसके बाद हम लोग एक बार समराइज देख लेते हैं, जो और नीचे समझने के लिए दिया गया है। तो कैटेगरी दिया है यहाँ पे जनरल OBC EWS, और नीचे ST SC, ठीक है। उसके बाद पेड इन जोसा, जोसा में कितना दोगे? तो जोसा में अगर तुम लोग को सीट मिला होगा इस कॉलेज का, तो 35,000 दिए होगे इस वाली कैटेगरी के, एंड देन पार्शियल एडमिशन फी दिए होगे 40,000, ठीक है। और उसके बाद जोसा का पार्शियल जोसा फीस प्रोसेसिंग चार्ज को काट के बाकी पैसा तुम्हारे पास इतना इंस्टीट्यूट को जाएगा, ठीक है। अब जा हालांकि इंस्टीट्यूट को जाएगा, तो अगर पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, तो 15,000 तुम्हारा शायद और बच जाएगा। एंड तुमको बैलेंस करने के बाद एक भी रुपया नहीं देना है। और अगर फैमिली की एनुअल इनकम इस कैटेगरी में होने के बाद मतलब 1 लाख से 5 लाख के बीच है, तो 36,033 हो जाएगा, यानी कि हाँ मतलब ये फीस आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा नील, यानी कि बैलेंस होने के मतलब बैलेंस हो जाएगा, देना नहीं है। बाकी इसके बारे में अगर अभी ना भी जानो ना, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कॉलेज पहुंचोगे ना, तो तुम लोग को सब अच्छे से समझ आ जाएगा। देन उसके बाद ST SC वालों का तुम वैसे ही देख सकते हो, इनका भी फी नहीं लगता है, ठीक है। और अगर पेरेंटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है इस कैटेगरी के हो, तो फिर आपको 4,700 देना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही बताना था, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी मेन चीज़ आप लोग ये फोकस करना, ठीक है, कि पैसा बस इतना ही लगेगा ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो आई होप कि NIT मणिपुर का तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलो बात करते हैं एक और NIT की। तो दूसरी NIT की फिर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। NIT का नाम है NIT कुरुक्षेत्र। एंड आ जाओ सीधा यहाँ पे फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिंक दिया है, लिंक देने के बाद इनके वेबसाइट में चले जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, तो तुमको ये PDF मिलेगा। PDF को आओ डिस्कस करते हैं। हम आ चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के इस दिए हुए PDF में। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर फॉर जनरल OBC एंड EWS स्टूडेंट्स हैविंग एनुअल फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख, ठीक है। तो तुम लोग के लिए ये वाली फी स्ट्रक्चर है, एंड इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ना, क्योंकि वही काम का है, ठीक है। इतना आप लोग पॉज करके ही पढ़ सकते हो, ठीक। एंड उसके बाद मैं दिखाता हूँ और आगे। तो इसको मेरे को पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी इसको पढ़ सकते हो। कोई डाउट आए तो कमेंट करना। एंड हॉस्टलर्स के लिए भी यहाँ पे दे दिया है। हॉस्टलर्स का है ट्रिपल सीटर, डबल सीटर, सिंगल सीटर, उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेगा। उसके बाद ये नोट को जरूर ध्यान में रखना, ठीक है।
नोट इम्पोर्टेंट है एंड नोट को पढ़ लेना। आई होप कि आपकी ये वाली कैटेगरी हो गई होगी। चलो आते हैं दूसरे कैटेगरी में। तो फी स्ट्रक्चर फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैविंग फैमिली एनुअल इनकम बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख। इसका भी फर्स्ट सेमेस्टर का देखो, फोकस उसी में करो। वीडियो को पॉज कर लेना अगर इसको नोट वगैरह करना हो तो, नहीं तो आप लोग सिंपल ऐसे देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो टोटल आ जाता है तुम्हारा हॉस्टल, ट्रिपल सीटर, डबल सीटर, सिंगल सीटर, ये सब करने के बाद 69,000 ट्रिपल सीटर के लिए, एंड सिंगल सीटर के लिए 76,000। ठीक है, उसके हिसाब से तुम लोग ये सब भी देख लेना। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, जेई दिया है तुम लोगों ने, इतना तो संभाल ही लोगे। देन नोट यहाँ पे भी है, इस नोट को भी पढ़ लेना। चलो आते हैं अगली कैटेगरी में। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, एंड ऑल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी ऑल कैटेगरीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का देख लेते हैं। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे ट्यूशन फी पे होगा, जो कि 0 रुपीज हो जाएगा। पहले वाले में ट्यूशन फी, मतलब इससे पहले वाले में 1 लाख से 5 लाख वाले में 20,000 थी, अभी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज, ये सब आप लोग पढ़ लो। ठीक है, इजी है, ये पढ़ लो, पॉज कर लेना नहीं समझ आया तो। फिर यहाँ पे तुम लोग को टोटल दिख जाएगा, अगर ट्रिपल सीटर लेते हो तो 50,000। ठीक है, पर सेमेस्टर। उसके हिसाब से फिर ये नोट को भी यहाँ पे पढ़ लेना। दैट्स ऑल, इतना ही जरूरी है। आई होप कि तुम लोगों को समझ आया होगा, इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था इसमें। एंड चलो मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।